कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की कक्षा में। जैसे कि आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में यूनिट टेस्ट की तैयारी की और फिर उसके बाद आपने टेस्ट दिए हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने उसका परिणाम दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करोगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे और अपने अध्यापकों को खुश करोगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जुलाई महीने का सिलेबस, जिसमें हम आज कर रहे हैं हमारी क्षितिज बुक में से दूसरी कविता है जो ललगद्य द्वारा लिखे गए वाक हैं। ये यहाँ पर हमारे पास ललगद्य द्वारा लिखे गए वाक हैं, जिनके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ेंगे, कवित्री का परिचय पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनके लेखन का जो एक लक्ष्य रहा है वो क्या था, क्या संदेश दिया उन्होंने हमें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक जानकारी का अर्थ है कि उनके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मौजूद है, केवल जो लोगों द्वारा जानकारी मिलती है आगे के आगे वो लिखी जाती है, ऐसी ही जानकारी है। ललगद्य को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ये भी मतलब एक लोगों द्वारा माननीय है, लिखित रूप में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ललगद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललगद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। मतलब देखो, हम किसी के भी दोहे पढ़ें, चाहे मीरा के पद हैं, तुलसीदास को पढ़ें, रसखान को पढ़ें, तो सभी में हमें क्या मिलता है कि उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति से जुड़ने पर जोर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो आडंबर हैं उनका विरोध किया है, जिसमें कबीर दास जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लिया और उन्होंने जाति और धर्म पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है, क्योंकि उस समय की जो समाज व्यवस्था थी वो इसी प्रकार थी कि लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया गया था और जो सबसे छोटा जिसको कहा जाता था, जिनको हम रचनाओं में पढ़ते हैं कि उन्हें शूद्र का नाम दिया गया था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि उनको भगवान का नाम लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। वो भगवान का नाम ना तो ले सकते थे जुबान से और ना ही वो सुन सकते थे कानों से। तो इस प्रकार उन्होंने इन चीज़ों का क्या था, विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब देखो, भगवान को प्राप्त करने का सभी साधु संतों ने एक ही मार्ग बताया कि प्रेम, मानवता से प्रेम करो, भगवान की बनाई हुई प्रकृति से प्यार करो, पशु पक्षियों से, जानवरों से प्यार करो। तो भगवान क्या है, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है, तो इसीलिए वो हमें प्राप्त हो सकता है। यही उन्होंने भी रास्ता बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललगद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक विरोधाभास वाली बात है कि उन्होंने उस समय, कहते तत्कालीन, मतलब उस समय जो ज़्यादातर जो कवि थे, जो लेखक थे, वो क्या करते थे, राज दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे फ़ारसी, क्योंकि उस समय जो था मुस्लिम जो शासक थे उनका राज था, तो वो उनको खुश करने के लिए फ़ारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे। या फिर पंडित लोग जो थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। उसकी जगह पर इन्होंने क्या किया था, सरल भाषा का प्रयोग किया जो आम जनता की भाषा थी। यही कारण है कि ललगद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। स्मृति का अर्थ है याद में
और वाणी का अर्थ क्या है, उनकी जुबान पर रहती हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। मतलब जो अब भाषा है कश्मीर की, उसका प्रमुख जो मेन पिलर है वो उनको माना जाता है कि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो इस प्रकार ये हमारा जो था ललित गद्य जिनके द्वारा वाक लिखे गए हैं, जिनको हमने पढ़ना है, उनका जीवन परिचय था। और इनके जो वाक हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि वाक किस उद्देश्य से लिखे गए हैं, उसमें क्या बताया गया है कवित्री द्वारा, और वाक हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित गद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब उन्होंने हिंदी में इन वाकों को अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है। पहले वाक में ललित गद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और दूसरे में उन्होंने दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म सहायक है, सद्कर्म अच्छे कर्म, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित गद्य ने आत्म ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो इस प्रकार ये हमें शिक्षा दी गई है, जो वाक हैं जिनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। और आप लोगों ने इस कवित्री का जो जीवन परिचय है उसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि इसमें से भी आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।